समझ में आ रहा है? चलो हो गया। अभी समझ में आ रहा है क्या बोला? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। कुछ कुछ मैथ बताए थे थेल्स पर में या थेल्स पर में के विलोम पर नहीं बताए थे। अब आइए थेल्स पर में का उप पर में आपको बताए थे कि पहले अभिग्रहित पढ़ना होता है, फिर पर में पढ़ेंगे, तब उप पर में पढ़ेंगे, तब आएंगे हिसाब में। नहीं बताए थे? यूक्लिड ने ज्यामितीय कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किए थे। पहला अभिग्रहित बताए थे। नहीं ना ना देखिए क्लास 9 में अभिग्रहित और अभिधारणा पढ़े के है। अभिधारणा भी पढ़ना है तो कम सर अभिग्रहित और अभिधारणा दोनों एक ही चीज है? नहीं है, दोनों एक ही चीज, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अभिग्रहित क्या होता है कि पूरे मैथ में सेम चीज रहता है, यानी अभिग्रहित वैसा कथन जो मैथ के सभी भागों में स्वयं सिद्ध होता है। अभिधारणा जो होता है सिर्फ ज्यामिति में होता है, स्वयं सिद्ध होता है, दोनों स्वयं सिद्ध होता है, लेकिन पूरा मैथ में काम करता है। पूरा मैथ की किताब में, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे आपका त्रिकोणमिति हो, चाहे कुछ ले लो, क्षेत्रमिति हो, कुछ में अभिग्रहित काम करता है। अभिधारणा सिर्फ ज्यामिति में काम करता है। में पढ़ना था, खैर छोड़िए। अभिग्रहित में पढ़ाए थे वैसा ज्यामितीय कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, साबित करने की जरूरत नहीं होता। हमने 7-8 को बताए थे स्वयं सिद्ध में। और उसके बाद हम आपको बताए थे परमेय। परमेय पहला नंबर थेल्स परमेय बताए नहीं, अब थेल्स परमेय के बाद थेल्स परमेय का विलोम, विलोम उल्टा, एक बार सीधा तो एक बार उल्टा। तो अब आ गया उसके बाद उल्टा पढ़ाने के बाद कुछ मैथ भी सीखे थे उसको। अब मैथ इसलिए दिए थे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाता, परमेय थोड़ा सा आसान हो जाता। अब परमेय आपको याद रखना है, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा समद्विभाजित करता है अनुपात में, समानुपात में बांटता है ना। यानी यजौका बटा यजौका 4 तरह से बांटेगा। अगर 4 तरह से समानुपाती दे लगा तो दोनों समानांतर हो जाएगा। दो चीज क्लियर हुआ। और तीसरा चीज में आइए थेल्स परमेय का उप परमेय में की है अंतः समद्विभाजक। इसी को बोलते हैं अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक, दो को होता है। अंतः समद्विभाजक देखो है, जैसे मान लेते हैं कौन है अंतः समद्विभाजक। अंतः मतलब अंदर, असम मतलब बराबर, और दो को मतलब दो। देखिए सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और भाजक का मतलब दो भाग में बांटना है ना। अंतः मतलब अंदर में दो बराबर बराबर भाग में बांट देंगे, ये हो गया अंतः समद्विभाजक। नहीं अगर नाम दे दे इसका बी ओ सी यहाँ डी, ऐसे यानी बी ओ डी बराबर सी ओ डी, दोनों बराबर होगा। समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटेगा है ना। अब बाह्य मतलब देखिए जैसे कोण है, बाह्य समद्विभाजक बोलेगा तो इस कोण को ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए अंतर है बाहर है ना, तो बाह्य समद्विभाजक बाहर वाला समद्विभाजक करेगा, अभी बताएंगे। और कोण में कभी अंतः और बाह्य होबे नहीं करता है, त्रिभुज में हो जाएगा। तो देखिए इससे है, ऐसे बोलेगा कि किसी, देखिए यहाँ क्या बोला, किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक, या बोल सकता है किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का बाह्य समद्विभाजक, नहीं बोल सकता है। तो त्रिभुज ऐसे अंतः शीर्ष मान लो ऊपर वाला, शीर्ष ऊपर वाला, इसका समद्विभाजक अंतः समद्विभाजक ऐसे हो जाएगा। नहीं अब बाह्य समद्विभाजक बोलेगा शीर्ष, ये मान लीजिए शीर्ष है ऐसे, इसको बढ़ा दिए जैसे तैसे बन जाता है फिगर, ऐसे देखिए है ना। मान लो तो देखो ये अंतः समद्विभाजक बोलेगा तो इसको समद्विभाजित कर देंगे। अब बाहर वाला बोलेगा तो ये देखिए बाहर है कि नहीं है, कहेंगे सर खाली इसी को बढ़ा सकते हैं, नहीं इसी को सिर्फ थोड़ी बढ़ाएंगे, मन करेगा तो इसको बढ़ा देंगे तो ये वाला बाह्य हो जाएगा। बात समझ में आएगी ना। तो बाह्य में किसी को बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी को बढ़ाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी को बढ़ाएंगे। तो अंतः और बाह्य समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? अंतः मतलब अंदर और बाह्य मतलब बाहर।
अब इसको समझिए क्या बोल रहा है। ये थोड़ा सा उटपुटांग टाइप के लिख दिया है, आउटपुटांग है। और थोड़ा सा हम इसको सुधारे ना, सुधारने की कोशिश भी किए तो नहीं सुधर पाए। किताब में और उटपुटांग लिखल है, देखिए थेल्स पर में का ऊपर में किताब में और अलवल लिखल है, समझ में नहीं तो कि कोई चीज लिखल है। देखो क्या आता ऐसे है, किसी त्रिभुज हम लिए, इसको कहना क्या है, ओहो, और नीचे बनाया थोड़ा सा फिगर क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा अभी। किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण ए बी, शीर्ष कोण किसी को भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। उलट देंगे सी ऊपर चल जाएगा, नहीं उल्टेंगे ये ऊपर चल जाएगा। घुमाना है तो खाली तो घुमाएंगे। तो हम मान लिए शीर्ष कोण है ननू ए है। अब शीर्ष कोण का अंतः समद्वि भाजक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। शीर्ष कोण का अंतः समद्वि भाजक मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटेगा ऐसे, बी ओ डी बी ए डी बराबर सी ए डी। अंतः समद्वि भाजक के मतलब दो बराबर बराबर भाग में बांटेगा। यहाँ तक तो दिक्कत, ये दोनों बराबर बराबर भाग में बट गया। अब आगे क्या बोलता है समझिए। समद्वि भाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, देखिए तो ये कोण ए है ननू, समझो बहुत इंपॉर्टेंस है ए बी सी। देखिए ई कोण किसका समद्विभाजित कर रहे हैं हम, इस कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं ना, यही फिगर यहाँ बनाया है थोड़ा समझाने के लिए। तो देखो ई वाला कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन कौन है बताओ तो। कोण ए को बनाने वाली भुजा कौन कौन है, ए बी ए सी। हाँ ए बी है ए सी है, यही दोनों भुजा से नहीं कोण बना है। हाँ तो ही बोला है उस कोण को बनाने वाली भुजाओं यानी ए बी ए सी, समझा क्या है। जिसको समद्विभाजित किए उसी कोण को बनाने वाली भुजा, ये नहीं कि समद्विभाजित किए तो ही कोण बन गया, यो कोण बन रहा है। देखिए इतना गो आएगो इतना गो नहीं बन रहा है। तो बोला जिसको समझ किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, तो उस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, ए बी और ए सी भुजाओं के अनुपात में, अनुपात मतलब बटा, बताए थे यानी ए बी बटा ए सी। हाँ समझ गए नहीं, यानी क्या ना ए बी बटा ए सी अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिक विभाजित करती है। अच्छा देखो बनाने वाली भुजा के अनुपात में, बनाने वाली भुजा के अनुपात में ए बी बटा ए सी। सम्मुख आधार एक सम्मुख देखिए वाला जना है, एक सम्मुख यही वाला है, तो सम्मुख आधार बी सी है। सम्मुख आधार कौन है, बी सी को आंतरिक विभाजित करती है। ओ मतलब ये जो रेखा खींचे है ना आंतरिक विभाजित करता है, इसको भी बटा में ला देता है। यानी ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। प्रूफ करना, साबित करना यही चीज, यानी ए बी बटा ए सी बराबर ऐसे मिटाओ ए बी बटा ए सी। मान लो ए बी 5 सेंटीमीटर है ना, नो आई मान लिए 5 नहीं लो, ऐसा लो जो कट जाए 2, आई ले लो 4 है ना, आई ले लो 4 2 6 लेंगे तो 6 2 4 2 6 4 2 6 ठीक है, 6 नहीं लेंगे, 6 लेंगे गड़ा 5 5 लेंगे गड़ा आ जाएगा। चलो 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो तो ये 2 आई 4 ही 6 यानी 2 बटा 4 ऐसे 2 बटा 4 इसको बांट दिया तो बराबर बांटेगा, बराबर जरूरी नहीं बांटेगा। मान लेते हुए ऐसे दे देंगे, देखिए ऐसे ऐसे अब ऐसे तो इसको समद्विभाजित करेगा तो बराबर बराबर कौन में बांटेगा, इससे ऐसे चल जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये ऐसे जाएगा। देखो तब ना ई कौन बराबर ई कौन होगा, थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा यहाँ जाएगा, नहीं लगेगा ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है नहीं, लेकिन आंतरिक विभाजित करते मतलब बी डी बटा डी सी,
बात बराबर होगा, जितना ही आएगा। देखिए इसे 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया, तो यो 1 ये 2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 ये भी बराबर ही आएगा दोनों। बटा में बराबर आएगा, 5 है तो बात अलग है, हम दे दिए वैसा ऑप्शन क्वेश्चन आएगा तो अपने आएगा बराबर। अभी 5 जरूरी नहीं है, 2 1 3 है, मान लो 3 है ना, 2 1 3 है तो 1 ये 2 है ना, पूरा 3 होगा। अब तो सही हो जाते। इसका क्या बोला बुआ, अनुपात में यानी AB/AC बराबर BD/DC होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अनुपात में ही बराबर नहीं होगा, ये नहीं कि हो 2 तो ये हो 2, ऐसे नहीं होगा। हाँ, अनुपात में बराबर होगा, ठीक ना। आधार को अनुपात में आंतरिक विभाजित करते हैं, अनुपात में लिख दिया, अनुपात में। फिर समझो क्या बोला, किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक, शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक यही ना नो, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को इस कोण को बनाने वाली भुजा ये है, कोण ए को बनाने वाली भुजा AB और AC है, को अनुपात में AB/AC अनुपात में सम्मुख आधार को आधार सामने वाला आधार सम्मुख आधार को आंतरिक विभाजित करती है। बोला कि समद्विभाजित करती है, आंतरिक विभाजित करती है, यानी विभाजित मतलब भागा देती है, विभाजित का मतलब भागा देना। जैसे कहते 2 के विभाजित बोलो, 2 को विभाजित किससे होगा, 2 4 6 से ना बोल देते हैं। तो विभाजित मतलब आंतरिक विभाजित करता है, यानी BD/DC, यानी AB/AC बराबर BD/DC। पसंद है? AB/AD बराबर, अभी हम देखो थेल्स प्रमेय में क्या साबित किया था, इसे A B C यहाँ D यहाँ E, इसमें साबित किए थे AD/DB बराबर AE/AC। इसमें साबित करेंगे AB/AC बराबर BD/DC, है ना। याद रखेंगे कि जब कभी किसी त्रिभुज में कोई एक कोण का समद्विभाजक दिया रहे तो हमको याद रखना होगा कि AB/AC बराबर BD/DC होता है। थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय से किससे होता है? थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय नहीं पढ़ रहे हैं कि AB/AC बराबर BD/DC होता है। अगर पर मैथ बनेगा बहुत आसान होगा, जहाँ ये साबित हुआ मैथ बनेगा आसान से। अब ऐसु नहीं साबित करते हम तो समझा दिए नूनू, ये होता है AB/AC बराबर BD/DC, याद रखेंगे होता है, बस साबित नहीं भी करते लेकिन प्रमेय को साबित किया जाता है ना नूनू। समझ में आया तक? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें देखो अभी समझो, फिर से समझिए। विशेष प्रतिज्ञा लिखाता है, विशेष प्रतिज्ञा में फोटो बनता है, फोटो समझे ना, फिगर है ना नूनू। आप फिगर ढंग से बनाते हैं। किसी भी प्रमेय को साबित करने के लिए कुछ ना कुछ रचना की आवश्यकता होती है। रचना हम लोग किए हैं नहीं, रचना कौन किए थे? थेल्स के, लेकिन सबसे पहले यूक्लिड किए थे, क्योंकि ज्यामिति के जनक कौन है? यूक्लिड। आ जाइए देखो है, अब जरी सीधा बने वो तो ज्यादा समझ में, टेढ़ा टेढ़ी बन जेतो तो दिक्कत है ना, टेढ़ा ना रखिए। क्यों नहीं सर, उतना ऊपर कहाँ ले गए हो सर, समझे वो अभी? समझाएंगे नन्नू। A B C, अभी इसको नहीं देखिए, अभी इसको नहीं देखो। ABC त्रिभुज है, इसमें क्या करेंगे पहले समझ लो इसको। ये समझ गया कि नहीं समझ गया? प्रमेय समझ गया कि नहीं समझ गया? किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिक समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित नहीं, आंतरिक विभाजित करती है। बड़ा जगह नहीं, आंतरिक समद्विभाजित नहीं, आंतरिक विभाजित करती है। एकदम याद हो जाना चाहिए बोला। अब कोई कमी, अब हम कहेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, आपको पूछ देगा थेल्स प्रमेय के विलोम बोलो, कुछ ही है ऐसी तुम बोल दे थेल्स प्रमेय के विलोम से AB/AC बराबर BD/DC, ऐसे बोल दो नहीं, थेल्स प्रमेय के विलोम से
हाँ कहेंगे थेल्स प्रमेय को विलोम से, तो कहेंगे थेल्स प्रमेय को विलोम कौची है बउआ? हाँ नहीं है ना, कहेंगे इबला बराबर है तो तुरंत कम है। ओ किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण के अंतः संधि भाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को या भुजाओं के अनुपात में क्या कहता है, सम्मुख आधार को अंतः विभाजित करती है या आंतरिक विभाजित करती है। तो कहा, ओ अच्छा, यानी ये जो समद्विभाजक है वो क्या करेगा, अनुपात में यानी बनाने वाली कोण को अनुपात में जो ये रेखा है आधार को आंतरिक विभाजित करती है, इसीलिए ऐसा लिखे तो समझ में आ जाएगा सबको, है ना। और खाली याद है तो थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से तो गड़बड़ा जाएगा, कोई पूछ देगा तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे भी हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ए बी सी यहाँ डी यहाँ ई, तो हम लोग जानते हैं ना, ओ ई समांतर हो रे, डी ई समांतर बी सी दिया है, तो हम लोग क्या कहते हैं थेल्स प्रमेय से। आपको पूछ देगा थेल्स प्रमेय क्या है, तो कुछ काम है तो तुरंत क्या थेल्स प्रमेय, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं पर जिन दो बिंदुओं पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तब हो जाता है डी बट्टा डी बी बराबर ई बट्टा ए सी। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। याद रखना होगा ये सब, आने आधा तो तब लटक जी, कोई पूछ देगा तब नहीं लटक जाओगे। हाँ सब याद रखना एकदम, इसको याद कर लो कंठास्थ। अब ये किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः संधि भाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिकता विभाजित करती है। याद हो जाता है ऐसे पढ़ते पढ़ते, नहीं पढ़ में याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, अन्य याद होता तो दिक्कत हो जाती, एकदम याद रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के ऊपर में, थेल्स प्रमेय के विलोम, ये सब एकदम क्लियर रखो ना। 10 गो 20 गो तो प्रमेय आप लोग याद करना, 20 गो कथन याद करना, बस 20 गो। जरा मैं 2 गो पढ़ा दिए, तीसरा का चल रहा है ना, 1 गो पढ़ाए 2 गो ना विलोम, दूसरा गिनते नहीं होगा, विलोम होगा उल्टा सीधा उल्टा, तो 2 गो गिनते में गड़ा जाएगा, 1 गो आप दे मिटा दिली फिगर बोल रहे ओ फिगरों में डालते दिक्कत ना हो जाएगा ना, ये बनाना पड़ेगा हमको। हाँ हाँ ठीक है, ए बी सी है ना, इसमें क्या लिखेंगे, माना कि किसी त्रिभुज में बोला है तो विशेष प्रतिज्ञा लिखाएगा, नहीं विशेष प्रतिज्ञा आप साबित करना चाह रहे हैं दोनों समझ में। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक क्या है दोनों, एक त्रिभुज है। और साबित बहुतों तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम जैसे बताएंगे उसी होगा, जरूरी है आप अलग तरीका से भी कर सकते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें अच्छा कौन ए का अंतः समद्विभाजक, कोई नहीं बोला नूनू, चलिए अंतः समद्विभाजक कर देते हैं, इसको बराबर बराबर भाग में बांट दो जी। ठीक है, यानी अंतः समद्विभाजक ये कौन बराबर ये कौन ए डी, इसमें लिख देंगे जिसमें ए डी कौन ए का अंतः समद्विभाजक है, नहीं जिसमें ए डी एंगल ए, अच्छा जिसमें यहाँ नहीं लिखते हैं, जिसमें ए डी कोने का अंतः समद्विभाजक है,
कोई दिक्कत? ए डी जो है अंतः समद्वि भाजक है, यानी कि बी ए डी बराबर सी ए डी है ना। यहाँ लिख देंगे दिया है एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी दिया है ना। अंतः समद्वि भाजक मतलब बराबर बराबर दो भाग में बांटा ने दिया है बोला। अब दिया है तो साबित क्या करना है, क्या साबित करना है? उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को सम्मुख भुजा बनाने वाली भुजाओं को अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिकता विभाजित करती है नहीं, यानी ए बी बट्टा ए सी। तो साबित करना है, तो साबित करना है, क्या करना है जी? ए बी ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी साबित करना दोनों। आप कुछ भी साबित प्रमेय को साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है? रचना, बिना रचना के नहीं होगा। रचना अब रचना क्या करेंगे कि बी ए को अपने सिद्ध में बिंदु ई तक बढ़ाया है ना। बी ए को बढ़ाइए, देखिए बढ़ाते हैं, बढ़ा दिए जी। देखो बी ए को बढ़ा दिए अपने सिद्ध में, सीधे गए कि टेढ़ा बढ़ाए? अपने सिद्ध में बिंदु ई तक बढ़ाया। अच्छा रुको और उसके बाद ए डी समांतर एक और रेखा खींच लो, इसी लिया ऐसे समांतर एकदम होना चाहिए। काहे खींच रहे समांतर अभी समझाएंगे, याद देखिए है ना। यहाँ बिंदु ई तक बढ़ाया, यहीं तक बढ़ाया, मान लो बिंदु ई तक बढ़ाया। ए डी समांतर इसी लिया, समांतर काहे लिए तब ना। देखिए त्रिभुज ए बी सी में इसको मिटाएंगे, देखो तो बी डी बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए नहीं होगा? थेल्स प्रमेय से साबित हो जाएगा। उप प्रमेय को साबित करने के लिए प्रमेय आपको सिखा दिए थे, अभिग्रहित अप्रमेय। प्रमेय किसे कहते हैं? वैसा कथन जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है उसे क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। और फिर उप प्रमेय बताए थे, वैसा कथन जो प्रमेय के द्वारा साबित होता है उसे उप प्रमेय कहते हैं। ये प्रमेय के द्वारा साबित होगा, थेल्स प्रमेय से साबित होगा। थेल्स प्रमेय को उप प्रमेय है तो थेल्स से ना साबित होगा। इसलिए रचना में क्या किए उन्होंने? बी ए को अपने सिद्ध में बिंदु ई तक बढ़ाया, लिख देंगे। ए बी को लिखेंगे, ए बी को कि बी ए को? बी ए लिखा गया है बिना, अगर ए बी लिखेंगे तो इन्हें बढ़ जाएगा जी सर। अब बी ए लिखेंगे, बी ए ओ अच्छा उन्हें बढ़ा है ना। बी ए को अपने सिद्ध में बिंदु ई तक बढ़ाया तथा ए डी समांतर इसी लिया। ए डी समांतर पहले से ए डी था, इसी के समांतर लिए, यानी जितना दूरी सगरो रहेगा, समांतर मतलब नहीं कटेगा वो कहीं नहीं। तथा ए डी समांतर बीसी होगी ओ इसी, ए डी समांतर इसी लिया। समझ लो, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से यही समझना दिक्कत है, यही वाला थोड़ा सा चढ़ा लग रहा है। अब समझ में आ गया होगा। किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्वि भाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिकता विभाजित करती है। और यानी किसी त्रिभुज में किस शीर्ष के, कोई भी शीर्ष के, इसका भी शीर्ष तो बहुत हो सकता है, तीनों हो सकता है शीर्ष के अंतः समद्वि भाजक और अंतः समद्वि भाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात में ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी लाना है हमको। नहीं नोट कीजिए, इतना मैथ नहीं हटेगा, नोट कीजिए। अब प्रमाण देंगे, अब आगे क्या देंगे जी? इसके आगे क्या देंगे दोनों? प्रमाण। अब प्रमाण हटेगा नहीं, इतना मिटाते हैं उसका प्रमाण देंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? नोट करो। लास्ट बार दोनों देखो,
थेल्स परमेय का परमेय उपप्रमेय है ना। थेल्स परमेय का इसी का नाम है अंतःसंधि भाजक, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। पढ़िएगा इसको, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, इंटरनल बिसेक्टर। समझ आया? ऐसे बाइसेक्टर भी इसको बोलते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर भी कितना लोग बोलते हैं, कितना लोग बिसेक्टर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश तो गलती होता नहीं। इंग्लिश में आई कैन नॉट डिस कुछ बोल देंगे ठीक है। अंग्रेज में भाषा समझ में आवा हो कुछ बोला है, हम लोग इंग्लिश बोलो, अमेरिका के लोग इंग्लिश बोलेगा, बट बोले बाट बोला कि बट बोला पता नहीं चलेगा। नहीं, अब भाट बोल दिया कि बट बोला पता नहीं चलेगा हम लोग को। बाट मतलब समझते रहे कि क्या बोल के कि लेकिन बोल के कुछ पता नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा ऐसे में। नहीं देखें कहीं कहीं लिखा रहता है अमेरिकन स्टाइल में इंग्लिश सीखें। जी सर आ रहा था। नहीं, अमेरिकन मतलब अमेरिकन है, बाट के बाट कुछ बोल नहीं पता ठिकान नहीं, पर हम ग्रामर नहीं रहा है कुछ सही से। चलो देखो, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, इंटरनल बाइसेक्टर है ना। तो इसमें साधारण प्रतिज्ञा जो कथन है जो थेल्स के ऊपर में है उसको साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं, पहले बोल दिए थे। असाधारण प्रतिज्ञा में क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष, 3 शीर्ष, घुमा घुमा के करेंगे तो ना 3 शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक मतलब अंदर के समद्विभाजक, ऐसे त्रिभुज है अंतः समद्विभाजक की, अब बाह्य समझ कर देंगे बाह्य वाला हो जाएगा। इसको समझा करेंगे तो ऐसे समद्विभाजित होगा, नहीं होगा। इसको भी समझाएंगे, इसको भी साबित करेंगे, बाह्य समद्विभाजक उल्टा थोड़ी होता है, साबित करेंगे। देखिए समय आने दो, समय के साथ साथ धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता नहीं। कल बताए थे ज्ञान स्लो स्लो बढ़ता, ज्यामिति थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ज्यामिति में समय लगभग करेगा। आज 9th पढ़ लिया है ना, उसको थोड़ा सा आसान लगेगा क्योंकि 9th से थोड़ा सा हट के पास। किसी त्रिभुज में शीर्ष कोण का अंतः समद्विभाजक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। शीर्ष का अंतः समद्विभाजक, इसको मिटा देते हैं, लीजिए फिलहाल। शीर्ष कोण ए, अंतः समद्विभाजक AD, अंतः समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिया कोने को, बराबर बराबर कई भाग में, 2 भाग में, यानी BAD बराबर CAD। अब आगे आया समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं। अच्छा, तो कोण ए को बनाने वाली भुजा, ये नहीं कि दोनों कोण को समझ लेंगे। कोण ए को बनाने वाली भुजाओं, अच्छा कोण ए को कौन बनाया, AB AC। आप बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, और अनुपात में मतलब AB बटा AC, बराबर में अनुपात में सम्मुख आधार को, सम्मुख आधार BC है, आई जो है AD जो है ये समद्विभाजक जो है सम्मुख आधार को क्या करता है, आंतरिकता विभाजित करती है, यानी BD बटा DC दोनों बराबर होगा, BD बटा DC साबित करना है बोला, बराबर होगा। तो हम क्या लिखे विशेष प्रतिज्ञा में, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD जो है कोने का समद्विभाजक है, तो हो गया जब समद्विभाजक है तब BAD बराबर CAD दोनों बराबर होगा, समद्विभाजक दोनों बराबर, वही तो लिखे। तो साबित क्या करना है, AB बटा AC अनुपात में BD बटा DC आधार को आंतरिकता विभाजित करती है, यानी BD बटा DC है ना। साबित करने के लिए आपको बताए थे, कोई भी थ्योरम को साबित करने के लिए रचना किया जाता है। रचना क्या किए, BA को अपने सिद्ध में बिंदु E तक बढ़ाया तथा AD समांतर EC खींचा या लिया, AD समांतर EC लिया, समांतर EC लिया, प्रमाण दे देंगे। बात समझ में आया तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब चलो अब जरिए आ जाइए प्रमाण, अब पूरा मिटा देते हैं। कोने का अंतः समद्विभाजक है,
जिसमें एडी पौने एडी पौने अंतः सम समद्वि भाजक है। जब अंतः समद्वि भाजक है तो हम बोल सकते हैं एंगल BAD बराबर एंगल CAD। साबित करना है क्या दोनों बोलो AB बटा AC बराबर BD बटा DC। रचना क्या किए थे नोनो? BA को अपने सिद्ध में बिंदु E तक बढ़ाया तथा AD समांतर इसी छोटा छोटा लिख देते छोटा छोटा तथा AD समांतर इसी लिया। अब इतना मर जाएगा। अब क्या नो परमान। अब परमान में दिया ऐसे चलते हैं, अब समझना। परमान जो है देखो है परमान, हम लोग पहले क्या पढ़े हैं? हम लोग थेल्स पर में पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं का, सिंपल सी बात हम लोग पढ़े थेल्स पर में त्रिभुज में समांतर है तो भुजा समानुपाती होता है डायरेक्ट। चलिए तो देखिए तो AD समांतर EC रचना की हम लोग। ये कहाँ से है? AD समांतर EC कहाँ से? रचना से, क्योंकि रचना किए हम, ये थोड़ी फिगर में था। रचना डॉट डॉट से होता है, डॉट डॉट से, लेकिन हम लोग डॉट डॉट नहीं बनाए हैं। ऐसे डॉट डॉट होता है ना, रचना डॉट डॉट से होता है, डॉट डॉट से ऐसे। ठीक है तो देखो AD समांतर EC है ना, AD समांतर EC कहाँ से? दिया हुआ नहीं है, रचना से। अच्छा देखिए तो रचना से जब की है देखो ऐसे है, ऐसे फिगर समझो। ऐसे नो यहाँ है A, यहाँ D, यहाँ B, यहाँ E, यहाँ C। त्रिभुज EBC में इसके AD समांतर EC थेल्स पर में से नहीं। आप त्रिभुज ऐसे भी रख सकते हैं, समांतर रहेगा। इसको उलट दिए हैं, ऐसे है देखिए। नहीं आप घुमा दिए खाली त्रिभुज को ऐसे, एकरा कर दिए ऐसे, तो क्या दिक्कत है? कैसे कर सकते हैं? तो बताओ AD समांतर EC थेल्स पर में से BD बटा DC बराबर BA बटा AE। नहीं थेल्स पर में से भुजा समानुपाती होते हैं, आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े जी? तो त्रिभुज BEC में चाहे EBC में चाहे CEB में इनको नाम दे सकते हैं। त्रिभुज EBC में कौन से? थेल्स पर में से क्या हो जाएगा जी? BD बटा DC बराबर BA बटा AC AE। नहीं यानी ऐसे कैसे? ऐसे EA बटा AB। अच्छा देखिए हमको जो लाना था उसको देख के चलते हैं, ऐसे बोल सकते थे EB बटा EA बराबर
सी बी बटा सी डी, चार तरह से बोल सकते हैं। हमको लाना बी डी बटा डी सी, तब बी डी बटा डी सी। हमको लाना क्या है? हम हमेशा बोलते जो लाना रहे उसको पकड़ेंगे, है ना ना? आज नहीं लाना पड़े कुछ फायदा, कोई फायदा नहीं होगा। तो बताए हाँ बी डी बटा डी सी, तो जैसे इन्हें जैसे इन्हें, तब बी ए बटा ए होगा कि नहीं होगा? चलिए तो हो जाएगा बी डी बटा डी सी बराबर बी ए समीकरण 1। समीकरण का नो समीकरण 1 हो गया। अच्छा तो ऐसे बने में तो नहीं बनता, लेकिन फिर लाना पड़ जाएगा हमको कौन से, रुको लाना पड़ जाएगा इसको, रुको लाना पड़ जाएगा, फिर वो कौन बराबर लाना पड़ जाएगा। नहीं बाद में ये चीज चलेगा, बाद में भी इसी चलेगा, घबराना नहीं। देखो तो वो चीज पहले समझ लो, कौन बराबर लाना पड़ेगा उन्होंने, तब हो जाएगा क्लियर, तो नहीं होगा। फिर रचना से किए थे, फिर उतना चीज बनाना ही पड़ेगा, तो पहले चीज बनाते समझाते हैं। अच्छा आप लोग समझो कि बताए थे अभिग्रहित में कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत के कोण आपस में बराबर होते हैं। नहीं देखो तो ई कोण बराबर ई कोण, क्योंकि दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों संगतिया है, ई पट्टी तो ये भी पट्टी। यहाँ देखिए ए डी समांतर ई सी, आई देखो तिर्यक रेखा काट दे, इसको बढ़ाइएगा आगे ऐसे, इसको तिर्यक रेखा काटा कि नहीं काटा, यानी ई छोटका कोण बराबर ई छोटका कोण, संगत कोण से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं समझ लो। यानी देखिए ना त्रिभुज ऐसे बनल है, त्रिभुज समझो, त्रिभुज इस ढंग से बना हुआ आपके साथ। ओह जल्दी के चक्कर में आधेरी हो जाता है, ऐसे बना हुआ है, तो इसको बढ़ा दीजिएगा ऐसे, इसको भी देखिए, तो संगतिया कौन नहीं होगा बराबर, यानी कौन बी ए डी बराबर ए ई सी नहीं हो जाएगा नो, कौन बी ए डी, यहाँ बी है देखिए, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, यहाँ सी है ना? तब बी ए डी बराबर सी, ओहो यहाँ ई है नो, ए ई सी, गड़बड़ा देता तो गड़बड़ा देता नो, थोड़ा सा गड़बड़ा देगा। अच्छा एक और बात बताओ कि हम एक चीज और पढ़े कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। संगतिया देख लिए, अब एकांतरो देख लीजिए, देखिए ऐसे फिगर है, फिगर दो बनाते हैं नो, एक राम संगत कोण दिखाए, राम क्या दिखे हैं आप लोग, एक और त्रिभुज बनाते हैं ऐसने, है ना? ये देखिए समांतर रेखा है, अभी देखो ई रेखा काटा था, अब एक और देखिए रेखा काट रहे हैं ऐसे, ए सी काट रहे, देखिए ई वाला, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, और यहाँ जो मिला था ई है, नहीं ई भी काट रहा है। देखो जब दो समांतर रेखा को, देखिए समांतर रेखा है, मिटा दिए लो, देखिए ये देखो काट रहा है कि नहीं काट रहा है, इसको अगर आगे बढ़ाने से काटेगा कि नहीं काटेगा, तो एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ई कोण में एक लाइन के अंतर नहीं। यहाँ देखिए यहाँ त्रिभुज में कौन कौन बराबर होगा नूनू, ई कोण, यानी ये वाला कोण देखो ये नौका कोण, अब बराबर में ये नौका कोण बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में लो। यही चीज लिखने के लिए जब हम थोड़ा सा मिटाए, आप देखो आसानी से साबित हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसे हम, देखिए तो एंगल अच्छा बोले तो अभी इसको क्या लिख सकते थे, डी ए सी बराबर ए सी ई, नहीं लिख सकते हैं डी ए सी, देखिए यहाँ से डी ए सी ई कोण बराबर ई वाला कोण ए सी ई, ऐसे एंगल डी ए सी बराबर एंगल ए सी ई,
कहाँ से नो? एकांतर कौन से? इसको एक मानो। देखिए अब ज्यादा समझ में तो एकांतर कौन से? एकांतर कौन से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? अच्छा आप देखो वो संगतिया भी लिख देंगे। BAD संगतिया क्या लिखा है? BAD BAD बराबर AEC में लिखा जाएगा। BAD बराबर AEC एंगल BAD बराबर एंगल AEC समीकरण 2 कहाँ से? सम्मुख कौन से? हैं? संगत संगत से ना समीकरण से देखो आदेल क्या है हमारे पास? BAD बराबर CAD दिया हुआ है, नहीं दिया है? हाँ लिख देंगे। समीकरण 2 अभी नहीं, रह दे। अब ये आगे दिया है एंगल BAD बराबर एंगल CAD ये दिया है ना? तो बता तो BAD। अच्छा एक चीज और समझो, BAD को DAC नहीं लिख सकते हैं ऐसे? CAD DAC बात बराबर है। देखिए यहाँ CAD चाहे DAC बात तो बराबर है कि नहीं है? यहाँ पे जो हम लिखे DAC ऐसे DAC तो हम CAD इसको नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसी को चेंज कर देते हैं CAD। अब देखिए दिल है BAD बराबर CAD। अब BAD के बदले हम CAD लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो इस BAD के बदले एंगल BAD के बदले क्या लिख देना? CAD बराबर एंगल AEC। अब इसको 2 मान लेते हैं। जब बड़ी 2 था तो इसी को तो सुधारे हैं, BAD को खाली CAD कर दिए, नहीं कर दिए हैं। अब देखिए एक ही बराबर हो गया, नहीं हो गया? LHS बराबर RHS बराबर होगा, नहीं होगा? हाँ समीकरण 1 और 2 से तो देखो हो जाएगा एंगल ACE बराबर एंगल AEC। हाँ अब जरिए आएंगे थेल्स पर में। अब यही यहाँ तक का देखें AC कौन कौन आया देखो तो ACE बराबर AEC। ई कौन बराबर ई कौन? ई कौन बराबर ई कौन आया ना? अब थोड़ा समझिएगा 9th वाला चीज। 9th में परमेन नंबर 11 में पढ़ना था। परमेन नंबर 11 में क्या पढ़ना था? कभी से परमेन वो आता है आपको? हाँ आज ही पढ़ा है 9th में परमेन नंबर 11 कि किसी त्रिभुज में ऐसे लो अभी समझाते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। उसका विलोम किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। आपको बताए थे, आपको ऐसे भी याद होगा 9th में बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज जब 2 भुजा बराबर हो तो ये 2 कोण बराबर होगा, नहीं बताए थे? आदि मान लीजिए कोई त्रिभुज दिल है, ऐसे कोई त्रिभुज है, आई 2 कोण बराबर है तो इसके सामने वाली दोनों भुजा बराबर होगा, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AEC में, त्रिभुज चाहे ACE में ACE में हम जानते हैं 9th में पढ़ चुके हैं समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। अभी समझाते हैं। ACE में हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। समझो समान कोणों की देखिए ये त्रिभुज में ई कोण है, बराबर में ई कोण है तो एक सामने वाली भुजाई और एक सामने वाली भुजाई यानी AE बराबर AC होगा कि ना होगा? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर ले आए हम, ये कोण बराबर ही कोण, तो एक सामने की भुजा AE एक सामने एक भुजा AC
तो ए बराबर ए सी जी सर। नहीं होगा। हाँ। ए बराबर AC ए बराबर में AC ए बराबर में ए सी। हाँ, ए बराबर ए सी। यहाँ तक समझ लो। हम इस दोनों भुजा को बराबर कर दिए, ए बराबर में ए सी। अब जरा इसे मिटा देते हैं। देखो क्लास 9 थोड़ा चीज समझते जाते हैं दोनों जी सर। कि चीज क्लास 9 में पढ़ना था, क्लास 10 में पढ़ना था, सब समझा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आ जाइए कोची। हाँ, अभी पढ़ाए थे थेस पर में। अब आइए, अब थेस पर में आएंगे त्रिभुज बी ई सी में। त्रिभुज किसमें नो? BEC देखिए बी ई सी में। ऐसे देखिए, आप बताते हैं। अब यहाँ से समझो बराव बी ई सी, ऐसे है। यहाँ ए, यहाँ डी, पूरा बड़का त्रिभुज को मिटा देंगे तो देखिए इसे मिटा देंगे। है ऐसे। तो बताओ, अभी हम लोग पढ़े हैं थेस प्रमेय में कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर ये दोनों जी सर। हाँ। खींची गई रेखा जिन दो भुजाओं पर मिलती है, वो दो भुजाएं अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी बी डी बट्टा डी सी बराबर बी ए बट्टा ए। नहीं, थेस प्रमेय यानी त्रिभुज बी सी में क्या दे लेना? ए डी समांतर ई सी। रचना से हम लोग लाए हैं। नहीं, ए डी समांतर ई सी है कि रचना से लिख रही नहीं, लिख ना रचना से। कहाँ से लाए हैं बिला? रचना से। अच्छा, और जब समांतर है तो थेस प्रमेय से। किसे नो? थेस प्रमेय से। समांतर तो भुजा समानुपाती हो, थेस प्रमेय से क्या लिखा जाएगा जी? थेस प्रमेय से। प्रमेय से। BD बताओ, बी डी बट्टा डी सी बराबर बी ए बट्टा ए। बी डी बट्टा BC बट्टा डी सी बराबर BA बी ए बट्टा AE। ए। हाँ, समझ में आ गया आपको? जब अलाना क्या हमको? ए बी बट्टा एस सी बराबर, अच्छा ऐसे लिखते हैं, उल्टी लिख दे ले, ऐसे लिखते हैं। पहले बी ए बट्टा ए, तब बी डी बट्टा डी सी, है ना? बी ए बट्टा में ए बराबर बी डी बट्टा डी सी। कोई दिक्कत हो रहा से? बी डी बट्टा डी सी। आ देखो, अच्छा बी ए, देखिए तो बी ए या ए बी बात बराबर है। बी ए या ए बी, यहाँ पे देखो बी ए या ए बी बात बराबर है। हम बी ए को क्या लिख देते हैं? ए बी। आ देखो ए ई बराबर ई सी लाए हैं। ए ई बराबर ए सी लाए कि नहीं लाए हैं? ए ई बराबर ए सी लाए हैं। यानी ई वाला ए ई बराबर ए सी अभी लाए, हाँ। तो हम ए ई को बोल सकते हैं ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। नहीं समझ में ले? अभी ना समझ में आया होगा। ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी साबित करना था। फिर से समझो, क्या किए? कुछ नहीं, साबित करना था। रचना किए, बी ए को अपने सिद्ध में बिंदु ई तक बढ़ाया, ए डी समांतर इसी लिया ए डी समांतर इसी रचना से। और सी ए डी देखो, जब समांतर हो गया तो एंगल सी ए डी बराबर ए सी ई एकांतर कोण से। समांतर रेखा को, जो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना? एकांतर कोण आपस में बराबर हो गया। उसके बाद जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तब बी ए डी बराबर ए ई सी। अब देखो बी ए डी बराबर ए ई सी, समीकरण 1 और 2 से एल एच एस बराबर कर दिया था। बी ए डी बराबर यहाँ देख दिया था सी ए डी, बी ए डी बराबर सी ए डी, बी ए डी बराबर सी ए डी एक दिल था ना भाई, ये देखिए दिल था। तो बी ए डी को हम सी ए डी कर दिए, ए सी रहने दिए। समीकरण 2 1 और 2 से तो देखो सी ए डी
और सी ए डी, एक में सी ए डी बराबर, दो में भी सी ए डी बराबर, एल एच एस बराबर तार एच एस बराबर आणि ए सी बराबर ए सी। अब त्रिभुज ए सी में देखिए, त्रिभुज ए सी में का है, कहाँ है देखिए, कौन का है ए सी में लिए, कहा देखिए ए सी ई, देखिए कहाँ है ए सी ई यानी ई कौन, अब बराबर आ गया ए ई सी यानी ई कौन। देखो तो ई को, ई दोनों कौन इसी त्रिभुज में है, ए ई सी में है कि नहीं है, इसी त्रिभुज में है दोनों, इसी त्रिभुज में लिए। हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुज आपस में बराबर होती है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। समान कोणों की, देखिए दोनों कोण समान है, बराबर है, ये 45 थे, ये 45, ये 30 33, सम्मुख भुजा यानी एकड़ सामने ही सम्मुख भुज आपस में बराबर होती है, यानी ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी, सुना है बात, ए ई बराबर ए सी। देखिए हम जानते हैं समान कोणों की सम्मुख भुज आपस में बराबर होती है। प्रमेय 11 के विलोम 9th में, प्रमेय 11 में क्या था कि सम्मुख भुजा और समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों अगर भुजा बराबर आ जाए तो दोनों कोण बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्लास 8 में पढ़ना था कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, यहाँ दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, कोई दिक्कत है, वही लिख दें। कैसो आप कैसो बात रखिए, ए बराबर ए सी, त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में बड़का त्रिभुज पूरे बड़का में एडी समांतर इसी रचना से, तो जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से भुजा समानुपाती होगी, बी ए बटा ए ई बी डी बटा डी सी, होगा कि ना होगा ऐसे, बी ए बटा ए ई बी डी बटा डी सी, जैसे इन्ने वैसे इन्ने, इसको सीधा करेंगे ऐसे पकड़ के, जैसे इन्ने जैसे इन्ने, बी ए बटा ए ई बी डी बटा डी सी। अच्छा थेल्स प्रमेय से अब बी ए को ए बी लिख दिए, बी ए को क्या लिख दिए ए बी, ए ई बराबर ए सी ले आए हैं, ए ई बराबर ए सी लाए थे तो हम ए सी के बदले क्या लिख दिए, ए ई के बदले क्या लिख दिए ए सी, ए ई बराबर ए सी था तो इसके बदले में सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ए ई बराबर, समझाए थे आपको कि जब दो व्यक्ति के पास पैसा बराबर हो तो मेला घूमने किसी के साथ जा सकते हैं, तो हमको ए ई के साथ नहीं मन किया, ए सी के साथ गए, क्या दिक्कत है, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी प्रूव्ड, कोई दिक्कत समझ आया, अब नोट करो, समझ में आ गया, नोट कीजिए। आप देखो इसमें मैथ चलेगा, देखो आकृति में एडी कोने का समद्वि भाजक है, कौन एडी जो है कोने का क्या है नो, तो बीडी का मान निकाले, इसमें लिखेंगे दिया अथी प्रमाण, अथी विशेष प्रतिज्ञा, क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि फोटो बना हुआ है, हाँ डायरेक्ट हल लिखेंगे, मान निकालना है तो हल, साबित करना तो प्रमाण, हल दिया है, बोलो जी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर डी सी बराबर बी डी बराबर नहीं पता, बी डी तो ज्ञात करना है। अभी पढ़े उन्होंने क्या पढ़े कि किसी त्रिभुज में शीर्ष का समद्विभाजक, अब ये पढ़े थे प्रमेय के उपप्रमेय में, शीर्ष के समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को, सम्मुख आधार को समद्विभाजित नहीं आंतरिक विभाजन करता है, ऐसे अभी पढ़े, अभी पढ़े ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, अभी पढ़े ना, तो दिल है त्रिभुज ए बी सी में, तो हम बोल सकते थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से, अभी थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय पढ़े हैं, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, अभी पढ़े नहीं पढ़े नो, तो बताओ ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, ए बी का मान बोलो, ए सी का मान बोलो, बी डी का मान नहीं पता,
BD का मान पता है? DC का 3 DC का 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 बराबर BD 3 सेंटीमीटर, तिरछा तिरछी 3 गुना BD बराबर 2 गुना 3 सेंटीमीटर, 3 है ना, इन्हें गुना तो ने भागा, यानी BD बराबर 2 गुना 3 सेंट 6 कर दे लो, 6 सेंटीमीटर। देखिए ना 3 गुना में 3 दूनी BD बराबर, आगे आंसर कितना आसान है? BD बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना आसान है आसान। कुछ लगा दिया था AB इतना सब दिल था, अभी पढ़े थे उस प्रमेय के ऊपर में से जब शीर्ष का समद्विभाजक रहे, देखो कोने का समद्विभाजक दिया हुआ था, जब शीर्ष का समद्विभाजक दिया रहे समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को अनुपात में सम्मुख आधार को आंतरिक विभाजन करती है। नहीं, यानी AB बटा AC बराबर BD बटा D से भी पढ़े थेल्स प्रमेय के ऊपर में से। तो कोई पूछ देगा थेल्स प्रमेय के ऊपर में क्या है, तुरंत कहेंगे किसी त्रिभुज में शीर्ष का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं को अनुपात में सम्मुख आधार को कुछ को दिक्कत हो? नहीं दिक्कत तो नहीं है। पूछ। BD ई भाट के चिन्ह न ऐसे, याद करना है। भाट के चिन्ह रहता है ऐसे, भाट के चिन्ह, भाट मतलब क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं देखे किताब में लिखल ऐसे 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 पूछता है आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, अंतिम में से लगा देता है। नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क, यानी BD बराबर क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क का सिंपल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, BD बराबर भाट, उसको भाट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण विराम ऐसे, पूर्ण विराम ऐसे, इसी को फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, ये सब पढ़ेंगे। कॉमा ऐसे, उसको भी फुल स्टॉप बोलते हैं। हाँ, नोट कीजिए इसको, कहानी खत्म। एगो बनी हुई एगो होमवर्क है, SW है, देखो आकृति में AD कोने का अंतः समद्विभाजक है, तो AB का मान निकालें। AB का मान निकालना है जिसमें दिल है AC 6 सेंटीमीटर, अब BD भी 6, ये पूरा 10, यहाँ से यहाँ तक 10। AB का मान निकाल के लाएगा होमवर्क पे, नहीं बनेगा बताएंगे, नहीं बनेगा पुनः कल बताएंगे, कोई दिक्कत है? कल चलेगा ही, रहने देते हैं बाकी बात।